अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री हम लोग चैप्टर 7 पढ़ रहे थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा था वो था रिफॉर्मिंग। नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है आज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उनके स्ट्रक्चर की बेस पे क्लासिफाई किया गया है और वो क्लासेस हमने आज पढ़नी है कि वो कौन कौन सी क्लासेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर जिसमें उनको डिवाइड किया हुआ है। अब रीज़न क्या होती है कि हमने क्लासिफिकेशन की क्यों है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो थोड़े थोड़े डिफरेंट से कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे पास। जैसे कि आपके पास एक अल्काइल ग्रुप चेंज हो, कंपाउंड की नेचर चेंज हो जाती है और उसके अलावा कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, उसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है, तो ऑब्वियसली वो एक डिफरेंट कंपाउंड बन जाता है। हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और उन सब को हम जो है वो ऐसे ही सिंपली जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या किया, उनकी शेप्स की और उनकी स्ट्रक्चर की बेस पे उनको क्लासिफाई कर दिया है। तो इनको हमने दीज कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, जिसमें से जो मेन दो हैं वो हैं ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ओपन चेन को हम ए साइक्लिक भी बोलते हैं और क्लोज चेन को हम बोलते हैं साइक्लिक। ए साइक्लिक का मतलब होता है बगैर रिंग वाले, बगैर जो है वो क्लोज जो हुए हों, जिनके अंदर साइकिल ना हो, जिनके अंदर रिंग ना हो, ए साइक्लिक। और जो क्लोज चेन है ऑब्वियसली उनको हम रिंग कंपाउंड्स भी बोलते हैं और साइक्लिक भी बोलते हैं। अब ये दो जो हैं ये मेन ग्रुप्स हैं क्लासिफिकेशन में। आगे जितनी भी हम ब्रांचिंग पढ़ेंगे वो या तो ओपन चेन के अंदर होगी या फिर क्लोज चेन की आगे जो है वो टाइप्स होंगी कि ओपन चेन की कितनी टाइप्स हैं, क्लोज चेन की कितनी टाइप्स हैं, कितने कितने तरह के और कैसे कैसे कंपाउंड इनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो पाए जाते हैं। अब ये यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्चर स्टडी करने हैं उनमें सबसे पहले एक चीज़ जो बच्चे गलती करते हैं कई बार कि कार्बन का जब स्ट्रक्चर या कोई एग्जाम्पल लिखने लगते हैं तो कार्बन के बॉन्ड्स जो हैं वो ध्यान नहीं देते कि कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि कार्बन जो है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और ये इसके वैलेंस में इसको 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 इसको चाहिए होते हैं। ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो हमेशा कार्बन जो है उसके 4 बॉन्ड पूरे करने के बाद आपने ये देख लेना है कि आपका स्ट्रक्चर ठीक है, कहीं कार्बन के बॉन्ड्स कम या ज़्यादा तो नहीं हो रहे। ठीक है, अच्छा जी, फर्स्ट पे है हमारे पास ओपन चेन और ए साइक्लिक कंपाउंड्स के ए साइक्लिक कंपाउंड्स या ओपन चेन कंपाउंड्स कौन से होते हैं। नाम से जाहिर है कि वो कंपाउंड्स जिनके अंदर जो है वो चेन क्या हो, एक सिंपल फॉर्म में चेन हो, उसका साइकिल या उसका रिंग ना बना हुआ हो, दोनों एंड्स उसके क्या हो, खुले हों, ओपन हो। डिफाइन आप इसको कैसे करेंगे, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स कंटेन एन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम, द चेन्स मे बी ब्रांच्ड और स्ट्रेट। कि ये जो है इनकी चेन के दोनों एंड्स ओपन होते हैं और ये चेन दो तरह की हो सकती हैं, या तो ब्रांच्ड या फिर स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी, या फिर ब्रांचिंग वाली। तो इसकी आगे दो टाइप्स हैं, सब टाइप्स इसकी हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल भी देखेंगे हम, एन ब्यूटेन। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं ये स्ट्रेट चेन है, जस्ट उन्होंने थोड़ी सी जिगजैग की फॉर्म में बनाई हुई है। आप इसको एक्चुअल में यूँ भी लिख सकते हो जैसे हमने पीछे भी पढ़ा है कि ये CH3 है, देन ये CH2 है, देन ये BCH2 एंड CH3। 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड नहीं है इसके अंदर, मीन्स कि ये क्या होगा, आपके पास अल्केन होगी। और एन यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, स्ट्रेट चेन्स के साथ हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो ये एन ब्यूटेन है और ये एक स्ट्रेट चेन है और सिंपली हम कह सकते हैं ओपन चेन है। ये ओपन चेन की एग्जांपल में आप लिख सकते हो, ओपन चेन है, दोनों एंड्स क्या हैं इसके, ओपन है, खुले हैं। अब दो टाइप्स इसकी जो आगे हमने डिस्कस करनी है वो कि ओपन चेन दो तरह की हो सकती है। फर्स्ट है स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स और सेकंड है आपके पास ब्रांच चेन। हमें ये दोनों पढ़नी है कि स्ट्रेट चेन्स कैसी होती हैं और ब्रांच चेन कैसी होती हैं। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स क्या होंगे, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज फ्रॉम वन टू अदर, कि बिल्कुल सीरीज में एक दूसरे के साथ अटैच हैं कार्बन एटम, उनके ऊपर कोई ब्रांचिंग नहीं हुई हुई, कोई दूसरा अल्काइल ग्रुप एक ही कार्बन के ऊपर आके अटैच बार बार नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि वो आपके पास क्या है, स्ट्रेट चेन है। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं, एन प्रोपेन, 3 कार्बन वाली अल्केन, प्रोपा प्रोपेन, एन प्रोपेन मीन्स कि ये आपके पास जो स्ट्रेट चेन है ये 3 कार्बन वाली है और इसके ऊपर ब्रांचिंग नहीं है और बिल्कुल इसके दोनों
एंड्स हैं वो क्या हैं, ओपन है। तो ओपन चेन की ये टाइप है कौन सी, स्ट्रेट चेन, एन प्रोपेन। अब जो दूसरी एग्जांपल है वो हमारे पास है प्रोपीन। प्रोपीन एक अल्कीन है, नाम से ज़ाहिर होगा, ईन आ रहा है यहाँ पे एन आ रहा था, ये अल्केन थी, यहाँ पे ईन क्यों आ रहा है, इसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड है। लेकिन अगर हम वैसे ही इसको देखें तो इसका स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल सीधा है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये प्रोपीन जो है इसके अंदर ब्रांचिंग नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। थर्ड पे एग्जांपल हम देख लेते हैं एन पेंटेन। एन पेंटेन भी यहाँ पे आप देख रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट चेन है और एन भी लगा हुआ है, सिंपल आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो मैट्रिक में हाइड्रोकार्बन्स पढ़ी हैं उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 कार्बन है मेथा, मीथेन में आ जाता है, 2 कार्बन एथा एंड 3 कार्बन है प्रोपा, 4 है ब्यूटा, 5 है पेंटा, 6 है हेक्सा। तो ये नेम्स जो हैं ये आप लोगों की बेसिक आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़े हुए हैं। इन लोगों को अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है देन आप दोबारा देख सकते हैं मैट्रिक की बुक से, ताकि आप लोग को कोई कन्फ्यूजन ना हो स्ट्रक्चर लिखते हुए इनके नाम के अंदर। ओपन चेन की दूसरी टाइप थी हमारे पास ब्रांच चेन कंपाउंड्स। ब्रांच चेन कंपाउंड्स जो हैं उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच द कार्बन एटम्स आर अटैच्ड ऑन द साइड्स ऑफ चेन। कि कार्बन एटम्स जो हैं वो चेन की, एक स्ट्रेट चेन की साइड्स पे अटैच है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये एग्जांपल आप पहले देख लें कि ये आपके पास एक मिथाइल है CH3 CH CH3, ये स्ट्रेट चेन है, आप थोड़ी जिगजैग की फॉर्म में बेंड हुई है लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, स्ट्रेट चेन। लेकिन इसी कार्बन के ऊपर इसकी साइड पे क्या आके अटैच हो गया है, एक और मिथाइल आके अटैच हो गया, मींस कि इसके ऊपर क्या हो गई है, ब्रांचिंग हो गई है। मींस कि अब ये स्ट्रेट चेन नहीं, अब क्या बन गई है, ब्रांच चेन। तो वो चेन्स जिनमें स्ट्रेट चेन के ऊपर उनकी साइड्स पे आके कोई जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो आके अटैच हो जाएं, वो क्या कहलाती हैं, ब्रांच चेन्स। अब इसका नाम आप देख लें, इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन और इसका सिंपलर नेम जो है वो हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। आइसो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। आइसो हम बोलते हैं उनके साथ लगाते हैं जिनके अंदर क्या हुई हो, ब्रांचिंग हुई हो। तो यहाँ पे प्रोपेन यूज़ हुआ है, यहाँ पे ब्यूटेन, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अभी आप लोगों ने IUPAC जो है वो नहीं पढ़ा, इनका जो है नॉमेनक्लेचर वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। तो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे बनी आइसोब्यूटेन और इसका नाम 2 मिथाइल प्रोपेन भी क्यों है। अब स्ट्रेट चेन अगर हम देखें तो उसमें आपको 3 कार्बन एटम नज़र आ रहे हैं। हम पहले स्ट्रेट चेन को काउंट कर लेते हैं कि इसमें कितने कार्बन एटम हैं। 1, एक आपके पास ये है, 2 एंड 3। ये 3 जो है मतलब कौन सी चेन बनी, पेरेंट चेन, प्रोपेन। और 2 पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन। लेकिन जब एक्चुअल में हम काउंट करते हैं तो इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 एंड ये 4। तो ये ब्रांचिंग है इसमें और ये 4 कार्बन है, तो इसको हम फिर क्या बोल देते हैं, आइसोब्यूटेन। दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं, कार्बन जो है उसकी स्ट्रेट चेन हम ये ले लेते हैं कि ये एक स्ट्रेट चेन है जिसमें एक ही कार्बन की साइड्स पे क्या अटैच हैं, 2 मिथाइल अटैच हैं। ऑब्वियसली ब्रांचिंग हुई हुई है तो ब्रांच चेन कंपाउंड की एग्जांपल है। नेम इसका क्या है, 2,2 डायमिथाइल प्रोपेन। कई बच्चों की जो बुक्स हैं उनके ऊपर इस स्ट्रक्चर का नेम गलत आया हुआ है, मिस प्रिंटिंग हुई है, वहाँ पे 2,2,4 लिखा हुआ है। तो बच्चे आप लोगों ने वहाँ पे करेक्शन कर लेनी है, वहाँ पे 2,2,4 नहीं आना, 2,2 आना है। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि ये एक आपके पास है 1 मिथाइल, सॉरी ये आपके पास 2 मिथाइल और 3, और इसके ऊपर 2 पोजीशन के ऊपर कितने मिथाइल्स अटैच हैं, 2 मिथाइल्स अटैच हैं। मीन्स कि 2 जो है वो बार बार रिपीट होगा, 2 बार मिथाइल अटैच है और मिथाइल के साथ भी क्या लगेगा, डाई, मतलब कि 2 मिथाइल्स। तो ये 2 मिथाइल्स आपके पास आ रहे हैं 2 पोजीशन पे लगे हुए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। और सिंपल नेम इसका क्या है, नियोपेंटेन, के एक ही कार्बन की साइड्स पे, सारी साइड्स पे क्या है, समझ लें कि ये वाली हमारी सेंट्रल कार्बन है और इसकी साइड्स पे सारी की सारी क्या है, ब्रांचेस लगी हुई हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं फिर, नियोपेंटेन। नेक्स्ट हमारे पास है ओपन चेन की, हमने जो है वो 2 टाइप्स देखी हैं, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। दूसरी हमारे पास कौन सी थी, क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स।
क्लोज चेन का मतलब है कि वहाँ पे जो कंपाउंड्स होंगे वो रिंग की फॉर्म में होंगे, उनके एंड्स एक एंड दूसरे एंड के साथ जुड़ा होगा। डिफाइन कैसे करेंगे आप इसको कि दीज कंपाउंड्स कंटेन क्लोज चेन और रिंग्स ऑफ एटम्स। दे आर ऑफ टू टाइप्स, इनकी दो टाइप्स होती हैं, होमोसाइक्लिक कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक का क्या मतलब है कि होमो सेम और कार्बो का मतलब होता है कि सिर्फ उसमें क्या होगी, कार्बन होगी। तो ये हम उसकी डिफाइंस भी देखेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि इनका नेम जो है वो दो नेम क्यों है एक ही चीज़ उसी के दो नाम है। तो ये दो टाइप्स किसकी हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स की। अब होमोसाइक्लिक क्या होते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि होमोसाइक्लिक क्या होते हैं। दोज रिंग compounds which only consist of carbon atoms are called homocyclic और carbocyclic organic compounds। जिनके अंदर रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन हो, कार्बन के साथ जो है वो कोई और चीज़ अटैच हो सकती है, लेकिन रिंग के अंदर सिर्फ क्या होगी, कार्बन होगी, कोई और एटम उसके साथ अटैच नहीं होगा। एक ही कार्बन दूसरी कार्बन के साथ अटैच होगी बार बार, बेशक वो जितनी भी बार हो, इसके अलावा कार्बन के अलावा वहाँ पे कोई भी एटम नहीं होगा। तो उनको हम क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इनको मज़ीद डिवाइड किया गया है दो टाइप्स के अंदर, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब पहले हम होमोसाइक्लिक की टाइप्स देखेंगे, फिर हम हेट्रोसाइक्लिक पे चलेंगे। तो इसकी टाइप्स में सबसे पहले आ जाती है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक बेसिकली क्या होता है, एलिसाइक्लिक, एली वर्ड यहाँ पे जो आया है वो एलिफेटिक से निकला है। आप लोगों ने पढ़ा है अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस, ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये क्या हैं, एलिसाइक्लिक, एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं। तो इसलिए ये साइक्लिक हैं लेकिन होते क्या हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, तो इसलिए हम इनको एलिसाइक्लिक भी बोल देते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे आप इसको, दोज होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन अ रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम्स बट देयर प्रॉपर्टीज रिजेंबल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये वर्ड आ गया कि वो होते तो साइक्लिक की फॉर्म में हैं, साइकिल रिंग की फॉर्म में होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं, लेकिन उनकी चेन जो है वो स्ट्रेट या ओपन होने की बजाय क्या होती है, बंद होती है। इसकी एग्जांपल में एलिफेटिक जो है इसमें आ जाता है अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस के। एलिफेटिक में तो ये आ जाते हैं, लेकिन ये तीनों जो हैं जब ये साइकिल की फॉर्म में होंगी तो इनके साथ क्या लग जाएगा, साइक्लो। तब आप इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्कीन और साइक्लो अल्काइंस। ठीक है, अब इसकी टाइप हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ उन्होंने मेंशन की है, सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि उनके अंदर सिंगल बॉन्ड ही होगा, हर कार्बन का दूसरी कार्बन के साथ सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना होगा, वहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा। और उसका जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n होगा कि जितने कार्बन हैं हाइड्रोजन उससे डबल होंगे। अगर कार्बन 2 हैं तो हाइड्रोजन 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसकी फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन में आपको नजर आ रहा है कि सारे ये होमोसाइक्लिक रिंग है, होमोसाइक्लिक की ही टाइप है, कौन सी, एलिसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक आपको नजर आ रहा है, ये रिंग है, कार्बन और कार्बन आपस में अटैच हैं, यहाँ पे उनके अलावा कोई और एटम नहीं है, मींस ये कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक रिंग है। और दूसरी चीज़ कि ये क्या है, अल्कीन्स, अल्कीन्स या अल्काइंस, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन चूंकि ये साइक्लिक है तो हमने इनके साथ क्या लगा दिए, साइक्लो। अब इसमें कार्बन कितनी है, 1 2 3, 3 है, प्रोपा, और इसके साथ क्या लग जाएगा, साइक्लो। तो आप इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह नेक्स्ट आ जाए, साइक्लो ब्यूटेन आ गई है, 4 कार्बन है। इसके बाद साइक्लो पेंटेन आ गई है, 5 कार्बन है रिंग के अंदर। अब यहाँ पे एक जो मेन चीज़ है वो ये कि कभी भी आपने यहाँ पे CH2 की जगह CH3 नहीं लिख देना। आपको कार्बन के बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, कार्बन ने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं और 2 कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बन रहे हैं, इसके 4, इसके भी 4, इसके भी और इसके भी, हर जगह कार्बन के बॉन्ड्स पूरे हो रहे हैं। सो फॉर्मूलाज जो हैं वो उनके अंदर मिस्टेक करने की कोशिश, मिस्टेक जो है उसकी आपने जो परसेंटेज है उसकी कम करने की कोशिश करनी है। लास्ट एग्जाम्पल पे आपके पास आ गया साइक्लोहेक्सेन। इसका स्ट्रक्चर बेंजीन के साथ मिलता जुलता होगा, लेकिन आप लोगों ने बेंजीन वाले कंपाउंड भी आगे पढ़ने हैं। ये बेंजीन नहीं है क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड्स नहीं है। बेंजीन के अंदर कितने डबल बॉन्ड होते हैं, 3, जबकि इसके अंदर कोई एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। ये क्या है, हेक्सेन, सारे सिंगल बॉन्ड है। अल्केन है, किस फॉर्म में है, साइक्लिक फॉर्म में, तो आप इसको क्या बोलोगे, साइक्लोहेक्सेन। 6 कार्बन वाला जो है वो रिंग है अल्केन का।
जी ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। अब हमने होमोसाइक्लिक दूसरी टाइप देखनी है, वो कौन सी थी, एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर बेंजीन हो। ये सिंपल जो है हम डिफाइन करते हैं क्योंकि उनका अरोमा होता है, एक स्पेसिफिक फ्रेगनेंस होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स वाली। तो आप एरोमेटिक कंपाउंड्स को कैसे डिफाइन करेंगे, द टाइप ऑफ होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, जिनके अंदर क्या हो, बेंजीन रिंग, बेशक एक हो लेकिन बेंजीन रिंग मौजूद हो, उनको हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं उनके जो हम बेंजीन को सिंपली जब डिस्क्राइब करते हैं तो हम कहते हैं कि एक 6 रिंग स्ट्रक्चर है, 6 कॉर्नर वाला रिंग जो है वो एक स्ट्रक्चर है उसका, और उसके अंदर 3 अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं। ये आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। अब ये जो बेंजीन है इसके अंदर 3 अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड भी आपको नजर आ रहे हैं। अगर इन तीनों में से एक भी डबल बॉन्ड यहाँ से चला जाए, यहाँ पे ऑब्वियसली उसका स्ट्रक्चर अल्टरनेट हो जाएगा, फिर ये बेंजीन नहीं कहलाएगी। जब तक ये स्ट्रक्चर जो है वो रहेगा एज इट इज़ इस फॉर्म में, वो क्या कहलाएगा, बेंजीन कहलाएगा। और बेंजीन का जो है वो आप लोगों को मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है क्या होता है, C6H6, मतलब कि यहाँ पे भी CH है, यहाँ पे भी क्या है, CH है, यहाँ पे भी CH है। यहाँ 6 कॉर्नर्स के ऊपर क्या लगे हुए हैं, CH लगे हुए हैं, जो कहीं पे सिंगल और कहीं पे डबल बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ क्या है, अटैच है। और ये टोटल फिर जनरल फार्मूला ऑब्वियसली कितना बनता है, C6 और H6, 6 ही कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है। इनकी सिंपल एग्जांपल्स हम दूसरी देखें अगर, तो यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन आपको नजर आ रही है। बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया है, बेंजीन रिंग आ गया। दूसरा आपके पास है फिनोल, फिनोल के अंदर ऊपर हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसके अंदर भी क्या है, बेंजीन रिंग है। ऑब्वियसली ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और आप 4th पे देखें तो आपके पास क्या है, टोलुइन, जिसके ऊपर कौन सा अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, CH3, लेकिन स्टिल इसके अंदर क्या है, बेंजीन रिंग है। तो ये कौन सा कंपाउंड होगा, एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये होमोसाइक्लिक रिंग है, इन सब के अंदर रिंग के अंदर क्या होगी, कार्बन है, कार्बन ही कार्बन के साथ अटैच है, कोई और एटम नहीं है। तो इट मीन्स कि ये होमोसाइक्लिक है, लेकिन चूंकि इसमें बेंजीन आ जाती है स्पेसिफिकली, तो ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड बन जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आ जाती है। अब हम लोगों ने पीछे जो है वो देखा था कि क्लोज्ड के अंदर उसकी 2 टाइप्स थी, होमो और हेट्रो। होमो की टाइप्स हमने पढ़ ली हैं, नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है वो है हेट्रो। तो ये पीछे हमने जो अभी देखा है एरोमेटिक कंपाउंड्स की कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि दे मे कंटेन मोर देन 1 बेंजीन फ्यूज्ड रिंग। फ्यूज्ड का मतलब क्या होता है कि बेंजीन का एक से ज़्यादा रिंग आपस में क्या हो, जुड़ा हुआ हो। तो ये भी किस में आ जाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड में। ऑब्वियसली इसमें भी क्या है, बेंजीन रिंग है। तो यहाँ पे 2 रिंग्स आपस में फ्यूज्ड हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्थलीन। और यहाँ पे 3 रिंग्स जो हैं वो एक स्ट्रेट फॉर्म में आपस में क्या है, अटैच हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रासीन बोलते हैं। ये भी किसके अंदर आ जाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड, और कौन से, होमोसाइक्लिक जो हैं वो कंपाउंड्स के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो हैं उसमें नाम से अगर हम इसको अंदाज़ा लगाना चाहें कि ये क्या होंगे, होमो का मतलब था सेम, हेट्रो, हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। इसका मतलब है रिंग जो है वो सिर्फ कार्बन पे मुश्तमिल नहीं होगा, बल्कि उसमें डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं। सेम एटम से मतलब कार्बन एटम से, डिफरेंट आएंगे मतलब कार्बन के अलावा भी कोई एटम जो है वो रिंग के अंदर, साइकिल के अंदर मौजूद हो सकते हैं। हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द साइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन रिंग्स विच हैव एटम्स more than one kind, it means the ring may have any atom other than carbon, के एटम्स एक से ज़्यादा किस्म के पाए जाएंगे रिंग के अंदर, और वो एटम जो हैं वो कार्बन के अलावा कोई भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के रिंग के अंदर कार्बन के साथ साथ कोई और एटम भी मौजूद हो जिसने डायरेक्टली कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हो और वो रिंग के अंदर हो, देन वो रिंग जो है वो होमोसाइक्लिक से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक। अब ये 2 तरह के हो सकते हैं, ये एरोमेटिक भी हो सकते हैं, ये नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं। एरोमेटिक का मतलब है कि
रिंग कौन सा होगा, बेंजीन का, और बेंजीन के रिंग के अंदर क्या आ जाएगा, कोई हेटेरो एटम या फिर कोई आउटर एटम कार्बन के अलावा। नॉन एरोमेटिक का मतलब है कि वो बेंजीन रिंग नहीं होगा, कोई और होगा, जैसे कि ये फ्यूरान आप देख रहे हैं, ये बेंजीन रिंग नहीं है, और इसके अंदर क्या आपके पास आ जाती है, ऑक्सीजन अटैच है, हेटेरो एटम मौजूद है। तो ये एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक दोनों हो सकते हैं। आपके पास एक एग्जांपल है एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, पिरिडीन। यहाँ पे सारे के सारे कार्बन हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और यहाँ पे कार्बन के साथ सेंटर में फिर रिंग के अंदर क्या आ गया है, नाइट्रोजन। मीन्स कि ये अब हेटेरोसाइक्लिक रिंग बन गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, फ्यूरॉन। रिंग के अंदर क्या मौजूद है, ऑक्सीजन। थायोफीन, थायोफीन में हमारे पास क्या है, थायो ग्रुप है, सल्फर है, और पायरोल है, उसके अंदर हमारे पास क्या है, अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, NH। अब ये जो NH यहाँ पे लगा है, इसने इस ग्रुप की नेचर को चेंज कर देना है, इसको हम क्या बोलेंगे, पायरोल। तो ये आपके पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं। अगर हम इनको ओवरऑल जो है वो क्लासीफाई करना चाहें तो हमने अभी जितनी भी पढ़ी हैं, आप लोगों की बुक पे भी एक ट्री बना हुआ है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, उसमें सारी क्लासिफिकेशन दी हुई है। आप उसको याद करेंगे तो आपको टाइप्स को याद करना और उनको जहन में रखना बहुत आसान और बहुत ईजी हो जाएगा। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, कितनी टाइप्स की थी ये, साइक्लिक और एसाइक्लिक, मतलब क्लोज चेन और ओपन चेन। ये हमने दो मेजर, मैंने बोला था कि ये दो क्या हैं, मेजर हैं। अब ये जो दो मेजर हैं, इनको आगे हमने डिवाइड किया था कि आपके पास साइक्लिक में क्या आ जाते थे, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, और ओपन चेन में आप लोगों को याद होगा हमने क्या पढ़ा है अभी, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। तो ये क्लोज जो है वो आगे मजीद जो है वो क्या हुए थे, डिवाइड हुए थे। होमोसाइक्लिक में कौन से आगे थे, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो ये इसकी क्या है, क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह कर लेना है क्योंकि ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन में वो पूछ लेता है, शॉर्ट में भी इसकी एग्जांपल्स पूछता है। डिफाइंस आ जाती हैं कि होमोसाइक्लिक रिंग्स कौन से होते हैं, होमोसाइक्लिक कौन सा होता है, कार्बोसाइक्लिक कौन सा होता है। तो आप लोगों को पता है होमो और कार्बो जो है वो क्या है, दोनों सेम है। इस तरह डिफरेंट चीज़ों को जो है वो उसके अंदर से उठा के पूछ लेता है शॉर्ट क्वेश्चन बना के, और ओवरऑल जो है वो क्या है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट जो है वो टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।